चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैसे भुलाओगे उस क्षण को जब अपनी बहना के कर को छोड़ा था, अपनों से तोड़ के रिश्ता उसका दूजों से रिश्ता जोड़ा था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं लक्ष्य। साथियों, एक सच्ची घटना, ये कहानी नहीं, हर परिवार की एक सच्ची घटना है। जब साथ में रहने वाली बहन विदा होने वाली हो, जब किसी पिता की बेटी विदा होने वाली हो, तब उस पिता के हृदय पर क्या बीतती है, ये कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। ये आपको वही शख्स बता सकता है जिसने अपनी बहन, अपनी बेटी को विदा किया हो। कह देना तो बहुत आसान है कि ये जिंदगी की रीत है, लेकिन इस रीत को निभाना कितना कठिन है। साथियों, आप इसका अनुभव तभी लगा सकते हैं जब आप अपनी बहन या आप अपनी बेटी को विदा करेंगे। बीते कुछ दिनों पहले मेरी भी बहन की शादी थी। कुछ दिनों पहले ही घर में अजीबोगरीब टाइप का माहौल हो चुका था। नए नए सामान उसके लिए पैक किए जा रहे थे कि किन किन सामानों की जरूरत उसे पड़ेगी, क्या क्या उसे अपने साथ ले जाना है, इसकी सूची बनाई जा रही थी। कैसे क्या क्या तैयारियां करनी हैं, कैसे बारात का स्वागत करना है, हर तरीके की तैयारी। उसी बीच ये भी तैयारी कि किस तरीके के सामानों की उसकी जरूरत पड़ेगी। जिस किसी भी चीज की उसकी आवश्यकता होती, वो सब जो एक पिता से संभव हो सकता है, व्यवस्थाएं कराई गई। इन बीच जब सामान आते, हम सब मिलकर देखा करते थे कि आज क्या नया सामान आया, क्या दिया जाएगा बहना को। कभी कभी तो सामान देखते देखते पापा की आंखें भर आती, रोने लगते। और जब देखते कि भैया रो रहे हैं, छोटा भाई अंकित रो रहा है, तो खुद को संभाल लेते और समझाने लगते कि कितनी दूरी है, चलेंगे चलेंगे हम सब, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ ही रहेगी। ऐसे कहकर हमको तो समझा देते, लेकिन शायद खुद ना समझ पाते। खुद ना समझ पाते ये कहें या कहें कि सब कुछ जानने के बाद भी मन ना मानता। देखते देखते, गिनते गिनते वो तारीख भी आई जब बारात हमारे द्वार पर आई। खुशियां अपनी चरम सीमा पर थी। जो कुछ भी हो सकता था, जो एक पिता के द्वारा संभव था, वो पिताजी ने सब कुछ किया। सब कुछ होने के बाद, पूरी शादी संपन्न होने के बाद, सुबह वह घड़ी भी आई जो विदाई की थी। अब दिल थामे ना थम रहा था, दिल की धड़कनें अनायास तेज हो रही थी। काम भी करने थे, जिम्मेदारियां भी देखनी थी और आंखों में आंसू, क्योंकि आज अपनी बेटी को विदा करना, आज अपनी बहना को विदा करना।
मुझे वो क्षण भुलाए नहीं भूलता है जब गाड़ी में भैया ने दीदी का हाथ थमा के जीजा के हाथ में रखा था और कहा था कि मेरी बहना का ध्यान रखना। उस क्षण को जब भी आप दिल से लगाकर सोचेंगे या दिल से लगाकर मैं सोचूंगा तो निश्चित तौर पर आंखें भर आएंगी। सुबह 11 बजे विदाई हुई और रात के 9-10 बजे तक घर में सिर्फ आंसुओं की धारा बह रही थी। हर कोई रो रहा था। मां एक कोने में पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे होश ही नहीं है, जैसे उसने सब कुछ गंवा दिया हो। अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं। वो कुछ समझने को तैयार नहीं। पापा एक महिला की तरह रो रहे थे। महिला की तरह मतलब खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। बीच बीच में हम लोगों को समझाते लेकिन खुद ना संभल पाते। साथियों, जब ये सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने से गुजरी तो मैंने एक रचना लिखी। वो रचना मैं आज आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के दिल को छू जाएगी। क्या क्या घर में बदला है बहना तेरे जाने से। मेरी ये रचना। क्या क्या घर में बदला है बहना तेरे जाने से। अब पापा के आने पर कोई नहीं दौड़ कर आता। संग में उनके चलते चलते बिस्तर तक उनको पहुंचाता। अब तो घर ऐसा लगता है जैसे खाली कई जमाने से। क्या क्या घर में बदला है बहना तेरे जाने से। अब खाने में स्वाद नहीं है, जीने में अंदाज नहीं है। सब कुछ अब तो खाली है, अब कोई फरमान नहीं है। तेरे संग में खाना भी छूटा कई जमाने से। क्या क्या घर में बदला है बहना तेरे जाने से। सुबह उठे जब दातुन लेकर, चाय लिए हम किसे बुलाएं। किसे बुलाकर सुबह सुबह हम उसका हरदम मौज उड़ाएं। वो बचपन की बातें जब भी मेरे मन में आती हैं, तन्हा मुझको करके वे आंसू भी भर लाती हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे बचपन छूटा कई जमाने से। क्या क्या घर में बदला है बहना तेरे जाने से। कैसे माँ ने समझाया दिल को, कैसे तेरे कर को छोड़ा था। कैसे माँ ने समझाया दिल को, कैसे तेरे कर को छोड़ा था। ये तो पापा ही बतलाएं कैसे तेरा रिश्ता जोड़ा था। कैसे तेरे अंजुल को वे अंजुल पर रख पाए थे। कैसे तेरे जाने पर जीवन वे जी पाए थे। अब तो दिल ऐसा लगता है जैसे टूटा कई जमाने से। क्या क्या घर में बदला है बहना तेरे जाने से। साथियों, ये मेरी एक छोटी सी रचना कितना आपको प्रभावित करती है। क्या आपकी विचारधारा है मेरे इस वीडियो पर? वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। मुझे इंतजार रहेगा आपके विचार का। तो साथियों, आज के लिए लेता हूं विदा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ उपलब्ध होगा आप लोगों के बीच में। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मैं जब भी जुड़ूं लाइव